मुस्लिम मोहल्लों में एसआईआर को लेकर एक अजीब सा डर का माहौल है। कुछ लोग मुसलमानों को एसआईआर के नाम पर डरा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और मुसलमानों के मन में एसआईआर को लेकर क्या चल रहा है? क्या एसआईआर से मुसलमान डरे हुए हैं? क्या मुसलमानों को अपना वोट कटने का डर है? मुसलमान क्या कह रहे हैं? संभल का सलारपुर कला गांव से कुमार सोनू की ये ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद शमीराज। तो ये बताइए कि आप नाम जुड़वाने के लिए आए हैं? जी। तो किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या? जी कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। समझा रहे हैं बीएलओ आपको अच्छे से? ठीक है, बढ़िया समझा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए एसआईआर, ये नहीं होना चाहिए? जी होना, कोई भी वो नहीं है परेशानी होने से। नहीं है? नहीं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा बाबू था। बाबू था। तो ये बताइए, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने आए थे? हाँ। तो एसआईआर के बारे में क्या कहेंगे, ये होना चाहिए या नहीं? होना ही चाहिए। क्यों? हाँ? क्यों क्यों? हाँ, क्या क्यों होना चाहिए? अब वैसे इतना हम ना जानते, हम तो इतना जाना है कि ये आईडी कार्ड वगैरह बनेगा? हाँ हाँ हाँ। वोटिंग लिस्ट में बिल्कुल। हाँ। तो देखिए मैम, आपका क्या नाम है? जी साजा। जी साजा। अच्छा, ये बताइए कि एसआई आप बीएलओ हैं? नहीं। अच्छा, आप अपना नाम डलवाने आए हैं? अच्छा, साई का है हम। अच्छा, सही कहाँ है? तो ये बताइए कि एसआईआर को कैसे आप जो है लोगों को समझा रहे हैं? जिसका नाम गलत है, जिस लिस्ट में है उसी लिस्ट में हम बता रहे हैं हाँ। कि आप लोग इस लिस्ट में जाइए और यहाँ आपका नाम होगा, बड़े बूढ़ों का, इस से भरवाइए। तो फर्जी वोटर मिल रहे हैं आपको? जी हाँ। मिल रहे हैं? हाँ। आप बताइए, फर्जी वोटर वगैरह मिल रहे हैं क्या आपको? हाँ सर, कुछ ऐसे हैं जो मतलब दूसरी जगह रहते थे लेकिन वो अब यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे उनकी कोई आईडी नहीं है, वहाँ पर भी उनका लिस्ट में नाम आ गया है और यहाँ भी आ गया है। वो कटवा रहे हैं? जी, एक जगह से कटवा रहे हैं और एक जगह से ऑनलाइन करा रहे जहाँ वो चाहते हैं? हैं। जी, जहाँ से उनसे पूछ के आपको यहाँ कराना है या वहाँ कराना है। फर्जी वोटर वगैरह मिल रहे हैं आपको? जी सर, जिनके डबल डबल वोट थे, टेबल थे, वो काट रहे हैं। हम जितने मतलब पता चल रही है हमें, जैसे जैसे ऐसे। तो बिल्कुल, ये तमाम जो बीएलओ हैं वो इसी तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, गांव-गांव में हर घर में जा रहे हैं। पहले जो है गणना प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है वो लोगों को बांटते हैं घरों में। उसके बाद वो भरने के बाद कुछ दिन बाद वापस कलेक्ट करने के लिए भी जाते हैं, जिसमें 2003 की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जिसके माता पिता या दादा दादी का नाम है उसको जो है देखा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। जिनके डबल वोट हैं या 2 से ज़्यादा वोट हैं उनमें से सामने वाले से पूछकर एक वोट रख के बाकी जो है वो रद्द किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से एक व्यक्ति का वोट जो है एक से ज्यादा जगह पर ना बना हो। इस वक्त हम सलारपुर गांव में मौजूद हैं, संभल जिले के, और यहां पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं वो इस तरह से घर घर जाकर एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र यानी कि जो चुनाव आयोग का फॉर्म है एसआईआर में शामिल होने के लिए वो दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनसे भरवाने के बाद जो है घर जाकर उनसे कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सलारपुर गांव में जो है मास लेवल पर ये पूरा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल जो जिला प्रशासन है उसका आंकड़ा है कि तकरीबन 34% से ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एसआईआर के थ्रू किया जा चुका है। यानी एसआईआर का जो पहला चरण है उस पहले चरण का फर्स्ट फेज जो है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फरवरी तक जो है ये पूरा जो एसआईआर का एक चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो घरों में जाकर इस तरह से बीएलओ पहले फॉर्म देते हैं, उसके कुछ एक दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है वापस उनके घर आते हैं, उनसे फॉर्म लेते हैं वापस भरा हुआ, और अगर बावजूद इसके इन्हें कोई दिक्कत है तो वो बीएलओ जो स्थानीय स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में जो कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर आकर वो अपनी त्रुटि को ठीक भी करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सायदा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉर्म दिया है कोई? है? क्या नाम है आपका? इस्लाम। तो चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ आए हैं, क्या कुछ कहा है, क्या बात हुई है? ये पैन कार्ड मांगा, पहचान पत्र, हाँ। आधार कार्ड की फोटो कॉपी तो हमने रख ली है। हाँ। और नाम पूजा हमारे पिता का। हाँ। हमारा नाम पूजा है। हाँ। और हमारी अम्मी है। हाँ। इनकी मम्मी का नाम पूजा है। हाँ। और पापा का इनकी। अच्छा, डिटेल पूछा है जी। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है कि ये इस तरह से जो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है ये होना चाहिए? नहीं चाहिए। ये तो होने चाहिए क्योंकि सबके लिए है ये। हाँ, जो फर्जी वोटर्स हैं वो हाँ, फर्जी वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे। जो अपने इंडिया के उनके हो जाएंगे। तो माता जी होना चाहिए ये? बताइए। हाँ होना चाहिए। है?
हाँ। तो बिल्कुल आप देखें कि फर्जी वोटर्स को जो है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ये पूरा अभियान है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जगह जगह चलाया जा रहा है। ये संभल की तस्वीरें हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं या फिर जो पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट होते हैं यानी BLA, वो घर घर जाकर इस तरह के चुनाव आयोग के जो गणना प्रपत्र हैं यानी कि फॉर्म है वो घर जाकर देते हैं। उसके बाद घर से वापस कलेक्ट भी करने के लिए टीम जाती है। उसके बाद बाकायदा एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है हर गांव में, वहां पर वो बैठे होते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर उनके पास डिटेल नहीं है या उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, इन्हें समझने में जो है दिक्कत हो रही है, तो वो उसकी मदद भी कर रहे हैं। फिलहाल तमाम लोगों का ये भी कहना है कि SIR होना चाहिए, इससे जो एक व्यक्ति के एक से ज्यादा वोट बने हैं वो कटेंगे और जिनकी वोट नहीं बने हुए हैं या फिर वो किसी भी कारण हो, चाहे वो घर शिफ्ट हो गया हो इस वजह से या फिर कोई दूसरा कारण हो, तो वो उनका वोटर लिस्ट में नाम भी आएगा। फिलहाल जो है अब SIR को जो है एक बड़े लेवल पे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है और उसी का पहला चरण जो है इस वक्त संभल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का जो प्रथम चरण है वो शुरू हो गया है और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने नाम जो हैं वोटर लिस्ट में अपडेट कराने के लिए आ रहे हैं। दरअसल SIR का मकसद जो है वो फर्जी वोटर्स को जो है जो वोटिंग लिस्ट है उनसे हटाना है। और इस वक्त हम संभल जिले के सलारपुर कला गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो बाकायदा जो BLO हैं वो एक कैंप लगाकर जो है आंगनवाड़ी में बैठे हुए हैं और तमाम लोगों को जो है SIR में जो है शामिल होने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, ये पूरा कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनके फॉर्म्स को वेरीफाई किया जा रहा है। अगर कोई करेक्शन है तो उसको ठीक किया जा रहा है। दरअसल इसी तरह से जो BLO हैं वो हर गाँव में हर घर में जाकर पहले गणना प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म है वो बांट कर आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें कलेक्ट कर लेके आते हैं और उसके बाद जो है इसी तरह कैंप में बैठकर तमाम जो पूरी लिस्ट है वो अपडेट करते हैं। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो इस कैंप में आकर अपनी समस्या उन्हें बताकर उसको दूर भी करवा सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सलारपुर कला गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ बात भी कर लेते हैं BLO से। आपका क्या नाम है? जी सवाना बी। ये बताइए कि BLO हैं आप? जी हाँ, BLO विधानसभा। SIR को कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर बहुत मुश्किल हो रहा है। हम ये सब मतलब सुबह से लेकर हम 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं सर। यहाँ पर मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं यहाँ सर ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ से। रात को फिर अपलोडिंग भी करनी पड़ती है हमें। सारे फॉर्म जितने सुबह से शाम तक इकट्ठे होते हैं फिर रात को मोबाइल पर अपलोड करते हैं सारे हम। अच्छा, मोबाइल पर अपलोड करते हैं। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है? सर यही मतलब ये जो 2003 का मतलब अम्मी पापा का नाम कंपलसरी मांगा गया है। मतलब देखना है कौन यहाँ पर रह रहा है कौन नहीं। जो फेक वोटर हैं वो उनको निकाला जा रहा है। जी। तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोग सहयोग कर रहे हैं आपके इस काम में? हाँ सहयोग कर रहे हैं सर। हाँ आ रहे हैं अपना नाम? हाँ आ रहे हैं, अपने आप पूरी डिटेल दे रहे हैं तभी भर रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं तो उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है सर। हाँ। तो क्या घरों में भी जाकर आप फॉर्म वगैरह बांटते हैं, कलेक्ट करके आते हैं? हाँ, जो नहीं आते हैं उनके घरों में भी जाना पड़ता है। हाँ। सर उनसे फिर भरवा कर लाना पड़ता है। देखिए एक और यहाँ पे BLO हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नईम अख्तर है। नहीं। तो ये बताइए कि किस तरीके से कर रहे हैं ये SIR का पूरा? सर ये जो है 2000 पहले तो इनकी मैपिंग की गई थी सर। 2025 से 2003 की। फिर जो हमें 2000 जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं 2025 की लिस्ट के हिसाब से फॉर्म आए सब हमारे पास। लेकिन हमें मिलान करना है 2003 से जी। उससे मिलान करने के बाद जिनके मिल रहे हैं वो तो एकदम 5 मिनट लगता है फॉर्म भरने में। और जो नहीं मिल पा रहे हैं उनके जो रिलेशन में उनके दादी दादा उनसे लेडीज हैं उनके अम्मी पापा की ID ली जा रही है।